और इसी बीच आरएलडी की तरफ से अनिल दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, सबसे पहले बहुत स्वागत करता हूं आपका इंडिया न्यूज पर। जी अनिल जी, नमस्कार। जिस तरीके से अब पहले चरण की चुनाव की जो वोटिंग परसेंट है वो सामने आ चुकी है, बेहतर रहा है प्रतिशत, लेकिन खास तौर पर पार्टियों की तरफ से तमाम तैयारियां जो हैं वो यहां पर की गई थी, चुनावी प्रचार प्रसार हुआ, आज मतदान हो चुका है। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, आज 8 सीटों का मतदान हुआ है और इन 8 सीटों का जो रुझान है, जो जनता का जिस तरह से एनडीए के प्रति रुझान रहा है, उससे मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की 8 की 8 सीट एनडीए गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता का रुख नहीं रहा। इंडिया गठबंधन ना तो वहाँ में पहले मीटिंग कर पाया, ना जनता के बीच में जा पाया, और एनडीए गठबंधन की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह जी लगातार जनता के बीच में रहे। एक एक संसदीय क्षेत्र में 4-4 बार हमारे नेताओं ने जनसभाएं की और जनसभाओं में पहले जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी, आज वो भीड़ वोट के रूप में तब्दील हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले चरण में मन लगा करके खुले मन से एनडीए के पक्ष में वोट किया है और एनडीए 8 की 8 सीटें चुनाव जीतेगा। बिल्कुल, जरूर ये दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में विपक्ष की तरफ से भी तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही थी। चुनावी प्रचार उनकी तरफ से भी किया गया, पुरजोर तरीके से कोशिश वो भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए प्रदुम जी, आप ये देखिए कि पहले चरण के मतदान में और आखिरी समय में समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रचार हुआ। कांग्रेस तो वो भी नहीं जा पाई। कांग्रेस की तरफ से गाजियाबाद में कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो वो जनता के बीच में नहीं गए। जनता के बीच में हम लोग गए और हम लोग तो बरस जनता के बीच में रहते हैं। हमारे मुखिया चौधरी जयंत सिंह जी किसानों के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं, किसानों के लिए चिंतित रहते हैं। जब हम विपक्ष में थे तो हमने विपक्ष में रह करके संघर्ष किया, लाठियां खाई, और हम अब एनडीए के साथ आए और एनडीए के साथ मिलकर के हम किसानों को खुशहाल बनाना चाहते हैं, किसानों को उनका लाभकारी मूल्य दिलाना चाहते हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, और वो हम एनडीए के साथ मिलकर के करेंगे। एनडीए के हमारे गठबंधन को, राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल होने को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने मन से स्वीकार किया। और आज जो वोट जिस तरह से दिया है, जिस तरह किसानों ने उत्साह के साथ एनडीए के पक्ष में वोट किया है, वो मेरा दावा बिल्कुल सही है। इंडिया गठबंधन का, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, वहां पर कहीं कोई नाम लेवा नहीं है। इन लोगों की स्थिति बहुत ही खराब है, इनकी तो जमानतें कई जगह जब्त हो जाएंगी। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ अनिल जी, तुरंत आपके पास लौटता हूं। तो फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से चर्चा हमने लगातार की, अब आगे बढ़ लेते हैं खबरों में। आपको बता देते हैं कि सहारनपुर में पहले चरण की वोटिंग फिलहाल खत्म हो चुकी है। इंडिया न्यूज संवाददाता चंद्रबहान सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखा देते हैं। चुके हैं और जो है सहारनपुर में अब मतदान पूरी तरह से पूरा हो चुका है। सुबह 7 बजे से लोग घरों से निकले थे और अपने मतदान का प्रयोग किया था, और अब शाम के 6 बजे तक ये मतदान पूरा होना था। और मैं इस वक्त सहारनपुर के जेवी जैन डिग्री कॉलेज में, जहां पर जो है अभी 6 बजे तक मतदान पूरा हो चुका है। जो लोग अंदर थे उन लोगों को वोट डालने दिया जा रहा है। हालांकि जो है अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पे अभी 1 घंटे से लगातार जो बारिश हुई है, बारिश से मतदान कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन उससे पहले की बात करें तो ठीक 5 बजे तक जो वोटिंग परसेंट था, वोटिंग परसेंट यहाँ पे 63.3% यहाँ पे वोटिंग परसेंट था, और उस वोटिंग परसेंट की कम से कम 5 से 7% बढ़ने की संभावना थी, यानी कि 70% तक वोटिंग परसेंट हो सकता था। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या बारिश के कितना वोटिंग परसेंट पर असर पड़ता है। हालांकि जो है पिछली बार जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव थे, उन चुनावों की बात करें तो 70% से ऊपर का जो मतदान सहारनपुर में हुआ था, और इस बार भी ये मतदान 70% के आसपास रहने की संभावना दिखाई देती है। सहारनपुर से चंद्रभान सिंह, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखी, ऐसे में लगातार देखने को मिल रहा है जो आंकड़े हैं वो फिलहाल अब सामने आ रहे हैं। वोटिंग परसेंट कितनी कहाँ रही वो हमने आपको बताई। अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। 2 खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं।
प्रियंका मौर्य हैं हमारे साथ जुड़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और साथ ही साथ आपको बता दें कि नेहा यादव है सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनिल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियंका जी, जिस तरीके से लगातार अब वोटिंग परसेंट भी सामने आए, कहा कितना प्रतिशत रहा वो हमने बताया। अनिल जी से हमारी अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, वो भी कह रहे थे कि लगातार हमारी जीत होती हुई नजर आ रही है। लेकिन खास बात ये रही कि अब दावे सब लोग करते हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से आज का दिन देखा उस हिसाब से सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा कि माहौल किस तरीके का बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, माहौल तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से जनता का प्यार दिख रहा है पहले चरण में वो सबने देखा, और जनता ने सुरक्षित, विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आज वोटिंग की है। मैं साफ साफ बता दूं कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है आज तक सिर्फ इस देश में, परिवारवाद किया है, तुष्टीकरण की राजनीति करी है इस देश में, जनता इस बार उनको जवाब देगी फिर से 24 में, क्योंकि सबने समझा कि पहले के समय में और इन 10 सालों में कितना अंतर मोदी जी की सरकार में लोगों को मिला है, कैसे योजनाओं का लाभ मिला है, लोग खुश हैं कि कैसे ये देश विकासशील हो रहा है, सीमाएं देश की सुरक्षित हो रही हैं, हर वर्ग को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर योजना का लाभ मिल रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो गरीब वर्ग हो। तो इन योजनाओं को जिस तरीके से धरातल पे भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर कार्य करते हुए उतारा है, जनता उसको प्यार दे रही है और वो वोटों में परिवर्तित होकर हम सबके सामने आएगा। ठीक है, नेहा जी लगातार बनी हुई है। नेहा जी, जिस तरीके से आपने तमाम चीजें सुनी, ऐसे में मोदी की गारंटी इस बार का काफी मुख्य आकर्षण का केंद्र जो है वो रहा है कि मोदी की गारंटी है और उस हिसाब से वोटिंग परसेंट में भी इजाफा देखने को मिल सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। लगातार अभी भी आपने सुना कि वो भी लगातार यही कहते हुए नजर आए बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से कि हम ही लोग जीतेंगे, हमारी जीत होगी। इससे पहले आरएलडी की तरफ से अनिल जी है, वो भी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने अंतिम रूप में बिल्कुल चुनावी प्रचार किया और हम लोग शुरू से ही लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी को और 420 को पूरे देश की जनता समझ चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है। इन्होंने उत्तर प्रदेश में देश में जो 2014 में बड़े बड़े नारे और वादे दिए थे, उसका 1% काम भी धरातल पे इनका लागू नहीं हो पाया। अभी बहन जी कह रही थी कि महिलाएं बहुत सुरक्षित है इस सरकार में, बड़े बड़े कांड तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किए, और पहलवान बेटियां जो इतने दिन धरने पे बैठी रही, भूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति पे आज तक कार्रवाई नहीं की, और उस सीट का टिकट इन्होंने इसलिए रिजर्व करके अब तक रखा हुआ है कि जैसे ही पहले चरण का मतदान हो जाए उसके बाद हम उस व्यक्ति के गले में अपने टिकट की माला डाल सके। तो इस चरित्र पे तो भाजपा के लोग हैं। दूसरे जो बड़ा वादा किसानों को एमएसपी देने की बात बीजेपी ने की थी, वो एमएसपी नहीं दे पाए। किसानों का कर्ज माफ करने को कहा था, कर्ज माफी भी नहीं हो पाई। 2 करोड़ रोजगार का वादा दिया था, वो भी पूरा नहीं कर पाए। 15 लाख हर खाते में आएगा, वो भी नहीं कर पाए। महंगाई 10 गुना बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, सरसों का तेल आटा 60% तक बढ़ा दिया गया। तो ये चीज जनता, इस दर्द को जो जनता महसूस कर रही है, आज जनता ने परिवर्तन का बटन दबाया है, और इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी के संयुक्त जो प्रत्याशी हैं हमारे, उनको आप देखिएगा 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो झोली भर भर के जनता ने समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को अपना आशीर्वाद दिया है। इनकी जुमलेबाजी को अब जनता ने सिरा से नकार दिया है। इसलिए ये लोग झूठी मुस्कुराहट और झूठी हंसी में असल मुद्दों को छुपा करके जनता को गुमराह करना भूल रहे हैं। ठीक है, प्रियंका जी बताइए। देखिए, अभी बहुत कुछ नेहा जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, कहते रहिए। आप जो भी कहते हैं ना, जनता आपकी बात पे विश्वास नहीं करती है। इसका उदाहरण तो 2012, 14, 17, 22 जनता ने आपको नकारा है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, जनता ने आपको देखा है कि किस तरीके से आपने कार्य किया है, और आपकी जिस तरीके से आपने बड़े बड़े सपने दिखाए थे ना, जिस तरीके से कि विपक्ष को दिखाई नहीं देता है, विपक्ष को दिखाई भी नहीं देता। यहाँ जी बता दो, आज तो बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रही है। 4 जून को रोने मत लगेगा ईवीएम का नाटक लेकर के, ईवीएम की वजह से हम लोग हार गए। ईवीएम का भी बहुत जिक्र होता है अनिल जी, ईवीएम का भी जिक्र कर सकता है विपक्ष। जनता वोट देगी विकसित भारत के लिए। मोदी जी
क्यों जरूरी है ये जनता आप लोगों को सीमाओं की बताएगी। बात इन्होंने कभी की भी थी। इंडिया अलायंस ये को आंखें विपक्ष दिखा को नहीं दिखा के देखेगा। आगे बढ़ता आ एक रहा चीज है। बता और देती हूँ, मोदी जी बोलने कहते दीजिए हैं मुझे हम बोलने नहीं, तो दीजिए। एक एक कभी करके, आदत एक है एक आप लोगों को करके, बीच में ऐसे टांग ऐसे अड़ाने की, चर्चा थोड़ा फिर कोई शांति रखिए। चर्चा का मतलब समझ नहीं में रह आता जाता है है। कि आपकी एक एक पार्टी करके का बात यही करेंगे। कल्चर है कि दूसरों को ना बोलने दे, ना अपनी बात रखने दे, लेकिन मुझे बोलने दीजिए, ये मेरा चांस है। मैंने तो एक बार भी ये बोला कल्चर आपके तो बीच में। आपकी पार्टी का है। मोदी जी देखिए देश की देखिए बात देखिए सुनते ही का है, खाली नहीं मन नहीं, की एक एक बात, करके मन बात की करेंगे। बात आदत जनता से पे थोपना। मजबूर नेहा है जी, आप। नेहा जी, आपके अपने मैं आपको समय दूंगा ना। आप देखिए अनिल जी कितनी शालीनता से सुन रहे हैं तमाम चीजें। जनता की बात सुनने की आदत बोलने के लिए कुछ है नहीं, बीच में बोलते रहेंगे, किसी की भी बात क्लियर नहीं होने देंगी ठीक ये। है प्रियंका जी, आप मैं बोलिए। कह तो रही हूँ ना, आपको भी देखिए, अपने मैं तो कान मुझे खोल के बताने और दीजिए मुंह बंद ना। करके विपक्ष और जनता की बात सुननी चाहिए, जिससे आप लोग जो बचते हैं, जिससे आप जवाब देने से बचते हैं, जनता क्योंकि करारा मुद्दे जवाब आपके देगी पास 4 नहीं है। जून 4 जून ध्रुवीकरण और को। फिर तुष्टीकरण की यही राजनीति की अब समाजवादी आपकी वाले फिर दाल से नहीं रोते चल हुए पा आ रही है। जाएंगे अब ईवीएम आपकी की नहीं नहीं नहीं, दाल अब चल देखिए पा फिर रही वही है। चीज हो रही है। साफ साफ नेहा जी बता थोड़ा रही रुकिए हूँ, ना आप। 4 जून नेहा जी को आप हो रुकिए, गए तुरंत थे आएंगे लोग। आपके पास। अभी चलो, काफी समय अभी हमारे मैं बता पास। देती हूँ कि दाल क्यों नहीं चल जनता पा रही है। पसंद कर रही है इन 10 साल के कार्यकाल को, कमल के फूल को, और क्यों इस बार एनडीए 400 पार। जनता मोदी नापसंद जी कर रही क्यों, है। अरे चुप हो जाओ खाली यार भाजपा के प्लीज। कार्यकर्ता पसंद करते हो। नेहा जी मोदी आ जी रहा हूं मैं क्यों आपके जरूरी पास। है। कार्यकर्ता भी नहीं आते विकसित हो। नेहा जी आ भारत रहा हूं के आपके लिए पास। किसानों की समृद्धि के लिए मोदी जी जरूरी अरे है, भाई, किसानों की भ्रष्टाचारियों आय पे दोगुनी कब कार्यवाही के होगी? लिए जरूरी ये है। वादा किया स्पेसिफिकली था, समाजवादी किसानों पे पार्टी लाठियां चला दी, युवाओं को किसानों की नए अवसर कर्जमाफी देने का के चलिए लिए वादा ठीक है था। भारतीय प्रियंका जी, जनता आप रुक पार्टी जाइए। मोदी जी जरूरी प्रियंका जी है। आपके पास लौटूंगा। प्रहार प्रियंका करने जी, के लिए न मोदी जाने जी कितने जरूरी कितने है। कर्जमाफी के गरीबी साथ हटाने के लिए मोदी जी लागू जरूरी नहीं है, करेंगे, कि और सबसे पहले परिवारवाद 12 से हटाने 18 के लिए वर्ष भी तक मोदी जी बच्चों की जरूरी भूमिका है। क्या? और इस बार भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में महिलाओं को देखिए कैसे अधिकार मिलेगा, जिससे आप लोगों ने हमेशा वंचित रखा। क्योंकि आपके ही पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं जो अक्सर ये कहा करते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। तो अरे शर्मसार 50 होना करोड़ की चाहिए आप लोगों को गर्लफ्रेंड इन बातों पे। दीदी हो, आप लोग दीदी, तो ऐसे लोग हैं कांग्रेस जो की कभी भी विधवा, महिलाओं को ये धूप चाहते लगा ही जैसे नहीं है कि शब्द किसी बोलने भी वाली फील्ड में देश के महिलाएं आगे मूलक बढ़े। प्रधानमंत्री तो पे आप मोदी एक जी ने शब्द इस ठीक है। बार अरे इस महिलाओं तरीके का से महिलाओं चर्चा को नहीं ऐसा कर ऐसा सकते ना किया नेहा है जी। कि एक बार उनको पूरी 50 बात अपनी करने तो दीजिए, महिलाओं उसके की बाद मैं बड़ी आपके पास सौगात लौटूंगा। और इंडिया अलायंस को करने जवाब वाले देती आवाज है। मजबूरी में मुझे क्यों पता फिर है कि डाउन मुझे करवानी आप पड़ेगी, लोग क्या जब फायदा है। महिलाओं को फिर से रोना लेकर के आओगे सरन कि सिंह पे आप चले ईवीएम ठीक है प्रियंका जी, आप रुक जाइए। जीत गई प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी। आप थोड़ी शालीनता दिखा बोलिए, दीजिए। बोलिए। प्रियंका जी, आप थोड़ी शालीनता दिखा दीजिए, आप रुक जाइए। वही समझाएगी जिनमें आनंद सेंगर और प्रधानमंत्री के शब्दों पे एक मोदी की विचारधारा जन कल्याण से राष्ट्र कल्याण की है, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कभी नहीं समझ पाएंगे। चलो ठीक है प्रियंका जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, आप रुक जाइए। नेहा जी, नेहा जी, आप एक चीज ये बताएं कि जब प्रियंका जी अपनी बात पूरी कर रही हैं, आप उन्हें पूरी बात ही नहीं करने दे रही हैं। आप सवाल पूछिए ना, सवाल पूछने के लिए किसने मना किया? आप वो जवाब नहीं, भी तो अगर सुनिए। ये टिप्पणी करेंगी, अनर्गल बयान करेंगी, अरे मैं अपनी पार्टी का स्टैंड रख रही हूँ, जो हमने उनका कार्य नाम किया लेके है वो अनर्गल बता टिप्पणी रही हूँ। करेंगी, तो मैंने उनको कहा वापस उल्टी जवाब चले ठीक है, मैं लौटूंगा। आप दोनों के पास ही लौटूंगा। ठीक है अनिल जी, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आप दोनों के पास थोड़ी देर में लौटते हैं। अनिल जी, अब देखिए आपने विस्तार पूर्वक चर्चा सुन ली है। मैं नहीं जानता कि कितना आपको समझ में आया होगा उस चर्चा में, क्योंकि जिस तरीके से नेहा जी रुक नहीं रही हैं और बात पूरी हो नहीं पा रही है। लेकिन विपक्ष की अगर भूमिका की बात करते हैं तो मोदी वर्सेस विपक्ष हो रहा है। ये स्थिति जो है, विपक्ष के पास कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं बचा है क्या? उसका कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन विपक्ष के पास चेहरा तो क्या चेहरा है, जो है वो जो चेहरे भी रहे वो आपस में ही कंफ्यूजन में लगे रहे। वो लगातार वो अपने अंतिम समय तक टिकट ही बदलते रहे, टिकट भी नहीं तय कर पाए। तो वो जब जनता इन चीज़ों को समझ रही है कि आप उम्मीदवार चयन में ही आपको इतनी दिक्कत आ रही है, तो आप चुनाव क्या लड़ोगे? और आपके पास कोई मुद्दे हैं नहीं। आप देखिए कांग्रेस के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, अगर जो है कि हम 1 रुपया जनता को भेजते हैं और वो 15 पैसे पहुंचता है। तो भ्रष्टाचार की बात तो कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने स्वीकार की थी। हमारी सरकार में भ्रष्टाचार है। आज का समय देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो कुछ भी, चाहे वो जनता के लिए जो भी भेज रहे हैं, वो पैसा उनके खातों में जा रहा है। तो भ्रष्टाचार रुका है, पहले भ्रष्टाचार होता रहा है। तो अब जनता जान रही है कि हमारा असली हमदर्द पार्टी कौन में है। चले गए हैं और वॉशिंग मशीन में उनको मोदी पाउडर डाल के धुल के साफ कर दिया गया है। नारायण नाड़े, शुभेंदु अधिकारी, आप ये देखिए कि ये सारे भ्रष्टाचारी नहीं है, आप ये इनसे आशीर्वाद ले रही है भाजपा। आप ये देखिए कि आज केजरीवाल जी जो है उसमें घिरे हुए हैं। वो चाहे वो शिबू सोरेन हो, अब ये अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो ये चिल्लाते हैं
साहब ये सरकार हमारे खिलाफ कर रही है। भाई वो एजेंसियां हैं, एजेंसी, आप मुख्यमंत्री हो गए, आप बड़े पद पर हो गए तो आपके खिलाफ जांच बंद हो जाए, ऐसा कोई अधिकार तो आपको मिल नहीं गया। तो जब आप भ्रष्टाचार में कहीं आप आरोपित हैं तो आपके खिलाफ जांचें हो रही हैं। और हमारी जो हम एनडीए की सरकार में है, एनडीए की सरकार में आप चाहे किसानों के खातों में पैसे जा रहे हैं, लोगों के खाते में पैसे जा रहे हैं, कहीं भी कोई पैसे का दुरुपयोग नहीं है। तो जनता को लग रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारे लिए हितैषी है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के बाद, चौधरी जयंत सिंह जी के एनडीए में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बनाने का काम, उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए लड़ने का काम, किसानों की समस्याओं से निपटने का काम राष्ट्रीय लोकदल ने किया। और जब विपक्ष में रहे तो विपक्ष का रोल बखूबी अदा किया। अब हम सरकार के साथ सम्मिलित हुए हैं। अब किसानों को हम पर भरोसा है कि चौधरी जयंत सिंह जी एनडीए में शामिल हुए हैं। अब हमारा भला होगा, हमें हमारी फसल का वाजिब मूल्य मिलेगा। और उत्तर प्रदेश की जनता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को लगा कि चौधरी जयंत सिंह जी ने कहा कि तीसरी बार मोदी जी के शपथ लेते ही उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य 400 रुपए पार करेगा। 400 की संख्या पार होगी और 400 सीट भी आ रही है। बचा लिया। ठीक है, अब नेहा जी नल का पानी निकालने लायक नहीं बचा। देखिए उत्तर प्रदेश में उसको बचा लिया आदरणीय। उत्तर प्रदेश में अगर राष्ट्रीय लोकदल ना होता, राष्ट्रीय लोकदल ना होता तो आज 111 सीटें नहीं आती। अब ये तो बड़ा लंबा इतिहास है, किसने किसका अस्तित्व बचाया, कब किसका अस्तित्व बचाया। टिप्पणी कर रही है और सबके बीच में बोल रही है, किसी को बोलने का मौका नहीं दे रही है। नेहा जी आऊंगा ना, आपको भी समय दिया जाएगा। फिर आज जब आप बोलेंगे, जब फिर दोनों मेहमान बोलेंगे, फिर आप मत बोलिएगा। बौखलाहट, हारने की बौखलाहट, पहले चरण में ही हार दिख रही है, इसलिए वो बौखलाहट दिख रही है चेहरे पे। ठीक है, तुरंत लौट रहा हूँ आपके पास। नेहा जी आप एक चीज बता दीजिए। नेहा जी अब बौखलाहट देखिए, अब वो समझ में आ रही है ना किसकी दिख रही है। आई कैन अंडरस्टैंड। अब रुक तो जाइए थोड़ा सा। कितना दर्द जो किया है वो भुगत रहे हैं, तो कितनी तकलीफ होती है। ठीक है, आपके पास आ रहा हूँ। नेहा जी मोदी की गारंटी का नाम दिया जा रहा था बार बार। नेहा जी कार्यकर्ताओं ने किए हैं, उन कुकर्मों का फल भाजपा को जो आज देश की जनता। अच्छा आप एक चीज बता दीजिए, चलिए ठीक है, आप एक चीज बताइए नेहा जी। नेहा जी आप एक चीज बताइए। नेहा जी आप एक चीज बता दीजिए, अगर इतनी ही खराबी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, प्रियंका जी बड़ा गौर से सुनिएगा, उसके बाद फिर आपके पास से आऊंगा। अगर इतनी ही खराबी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, किसानों के कर्जे माफ नहीं हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और चीजों पर दिक्कतें आ रही हैं, फिर जनता बार बार बीजेपी को चुन क्यों रही है? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा था 2014 में सरकार में आई थी तो जनता को बड़े बड़े सपने दिखा के आई थी। तो अब तो काफी समय हो चुका है ना, 2014 से 2024 में प्रवेश कर गए हैं आप, वो भी 11 साल निकल गया जी। 2014 में बड़े बड़े सपने दिखाए थे, अब तो 2024 चल रहा है। अगर वो सपने झूठे ही होते तो 10 साल में समझ में आता ना। कि आप बीजेपी की तरफ से बैटिंग करेंगे, आपने अपने सवाल आपने पूछा है, आप मेरा जवाब तो सुनिए ना। मैं बैटिंग किसी की नहीं, अब मैं बैटिंग किसकी तरफ से कर रहा हूँ, आप ये मत बोलिए ना। मैं क्या बैटिंग कर रहा हूँ? आपने बोला 2000, आपने क्या बोला 2014 से। अभी आप थोड़ी देर पहले क्या बोल रही थी? आप दोनों मेहमानों के बीच में बोल रही थी ना। 14 में आए तो वो 24 में चले जाएंगे। एक पक्षीय बात नहीं, मैं आपको जवाब देती हूँ। जो सपने और वादे इन्होंने दिखाए थे, वो सपने वादे इन्होंने जनता से पूरे नहीं किए हैं। जो वादा खिलाफी इन्होंने जनता के साथ की है, जो बड़े बड़े वादे किए थे, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार का हो, चाहे किसानों की आय दोगुनी करने का वादा हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो। ठीक है, कर्ज माफी ऊपर ये भी बता दीजिए, जब अगर आप बैटिंग वाली बात कह रही हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब गुंडाराज कितना था और अब गुंडाराज कितना है, आप एक बार ये भी बताइए। फिर सारे गुंडे भाजपा में चले गए हैं। आज तो गुंडाराज इतना चरम पर है, इसका मान लिया ना आपने भ्रष्टाचारी का पहले माना, अब आप ये मान रही हैं। प्रियंका जी बोलिए प्रियंका जी। आप बताइए, 50 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया यूपी पुलिस का, वो पेपर लीक माफिया कौन है? ठीक है, बताइए प्रियंका जी। नहीं कहेंगे आप, जिन्होंने 50 लाख अभ्यर्थियों। देखिए नया जी को चुप कराइए, तब तो बोले, इनको तो बोलने का मुंह सवार हो गया है। आज एकदम पहले चरण के चुनाव जो कॉलेज में लड़कियों से मसाज कराते हैं, इनको एकदम सदमा लग चुका है। ये गुंडाराज आपकी निगाह में नहीं है? तब तो आप चलाते थे। एक तरफ मुख्यमंत्री की तस्वीर। आज मैं चैलेंज देती हूँ किसी भी चैनल को, आपको चैलेंज दे रही हूँ कि चिन्मय आनंद ने जिस तरह से कॉलेज में मसाज कराई, वो वीडियो एक साइड चलाइए और दूसरी तरफ चलाइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने
उस रेपिस्ट मानसिकता के व्यक्ति का मुकदमा वापस लिया। देखिए ये जिस तरीके से बात कर रही हैं, आप चैलेंज देना, आप चैलेंज देना, आप नहीं, आप जो चैलेंज दे रही है, अगर आपके पास कुछ नहीं बचता है, आप ले दे के मीडिया पे आ जाते हैं। अगर मीडिया नहीं, अगर बैटिंग ही किसी की तरफ से हो रही होती तो फिर आप लोग को बुलाते क्यों हम लोग? ठीक है प्रियंका, जवाब बोलिए। सीधी सी 100 बात की एक बात मैं बता दूं कि अगर बीजेपी ने 10 साल में काम ही नहीं किया तो मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ये इंडिया अलायंस बनाकर के सारा विपक्ष क्यों नहीं अपने काम पे जीत जाता, क्यों नहीं ये अपने 50 साल के काम गिनवा देते। सारा विपक्ष एक तरफा क्यों बैटिंग कर रहा है बैठ करके, और इनके पास ना तो कोई नीति है, ना तो इनका कोई नेता अभी तक डिसाइड हो पाया है। इतने सारे लोग हैं, लास्ट मूवमेंट तक ना तो ये कोई प्रचार कर पाए, ना तो इनमें कोई एकजुटता है। आए दिन इन्होंने सब कुछ किस तरीके से अपने कैंडिडेट्स बदले हैं ये सबने देखा। एकदम कंफ्यूज पार्टी है, और कंफ्यूज लोगों को ये जनता वोट दे करके अपना भविष्य कंफ्यूजन में नहीं डाल सकती। इस देश की जनता बहुत समझदार है और बहुत समझदारी से इस बार फिर से मोदी की गारंटी पे, विकास पे वोट करेगी। और पहले चरण से ये समझ में आने लगा है। और जिस तरीके से बौखलाहट नेहा जी के मुंह पे उसी जुमले का नाम बदल के इन्होंने गारंटी कर हम तो 12 से जुमले का नाम बदल के गारंटी कर दिया गया है। जैसे पहले था विकास होगा, विकास आज तक कितना बड़ा परेशानी तो हो ही रही है लोगों अरे को आप समझ विकास कर लेते तो जनता आप लोग जाते को क्यों? सरकार तो आपकी नहीं थी ना, भारतीय जनता आप लोग पार्टी नहीं ने काम जाते किया अगर आप और विकास आप कर लोगों ने लेते तो। 50 सालों तक अंकुर, सिर्फ ठीक है अनिल जी, ठीक है अनिल जी से बहुत छोटी प्रतिक्रिया, एक सबसे छोटी प्रतिक्रिया अनिल जी से। अनिल जी, अगर विकास इनकी सरकार में हो गया होता तो ये शायद वापस आ गए होते। देखिए 2014 से लगातार विपक्ष में है और इन लोगों की मानसिकता ये चाहते थे, जैसे हम लोगों से भी था रहे इनके साथ, और ये चाहते थे कि किसान जो है लगातार आंदोलन करता रहे, किसान धरने पर बैठा रहे, किसान सड़क पर बैठा रहे, किसान को खुशहाली ना आवे, वो लगातार जो है इनकी धरने पे ही बैठा रहे। हम लोगों ने किसानों को खुशहाल बनाने के लिए एनडीए के साथ जाने का फैसला किया। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में क्योंकि किसानों का विश्वास जगा है, किसान को लगता है कि चौधरी साहब का सम्मान श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। चौधरी साहब को सम्मान के बाद उनकी आशा जगी है कि हमारे भले के लिए भी काम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि देश के किसानों को, उत्तर प्रदेश के किसानों को उनका वाजिब मूल्य अब मिलेगा। वह उनको जो है उनके अधिकार प्राप्त होंगे, उनकी लाभकारी उनका फसल का लाभकारी मूल्य उनको मिलेगा, सिंचाई बिजली की सुविधाएं उनको मिलेंगी। ये उनको भरोसा चौधरी जयंत सिंह पर है कि चौधरी जयंत सिंह जी हमारे भले के लिए काम करें। चलो ठीक है, अब समय कम है, आप तीनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, आरोप प्रत्यारोप जरूर यहां पर हो रहे हैं, लेकिन उसी बीच जिस तरीके से चुनावी परसेंट भी हमने आपको बताया, कहां पर कितना मतदान हुआ, पहले चरण का जो मतदान है वो फिलहाल संपन्न हो चुका है। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि जब रिजल्ट सामने आएगा तो क्या कुछ खास रहता है।